नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में मध्य प्रदेश बुलेटिन में पहली खबर ग्वालियर से है, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे ग्वालियर। अगली खबर शिवपुरी से है, जहां मां संतोषी देवी सिद्ध दरबार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है नवदुर्गा महोत्सव। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर ग्वालियर से है, जहां 10 महीने पहले बीजेपी की सरकार शिवराज के नेतृत्व में आई थी। उस समय कहा था कि किसानों के धान के 3,100 रुपये, गेहूं के 2,700 और सोयाबीन के भाव 6,000 रुपये देने का दावा किया था। खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात कही थी। अतिथि विद्वानों, अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा कर वोट लिया था। सिंधिया ने कहा था कि रोड पर आऊंगा, लेकिन वो रोड पर आने के बजाय मंत्रालय में चले गए। अब अगर विपक्ष की ये बात नहीं उठाए तो फिर कौन उठाएगा। वहीं प्रदेश में बहनों की अस्मत खतरे में है। हर 17 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। मितेंद्र ने जनता की आवाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया तो आपने धमकाने के लिए एफआईआर करवाई। सरकार जनता के काम नहीं करना चाहती, रोज 100 करोड़ रुपए का कर्ज लेना चाहती है, उस पर विज्ञापन और आयोजन पर फिजूल खर्ची करना चाहती है। इसका भार प्रदेश की जनता पर पड़ रहा है, हमारे बच्चों पर पड़ रहा है, आने वाले भविष्य पर पड़ रहा है। मोहन यादव की सरकार अराजक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र धोखा देने जैसा है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि विद्वान को नियमित करने की बात कही थी, समझौते किए। सिंधिया ने सरकार गिरा दी, सरकार बेटियों को लाठियां मारी, तानाशाही नहीं है तो क्या है। आपको बता दें कि ये सामाजिक का आपातकाल नहीं है तो क्या है। आगे जानते हैं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आगे और क्या कुछ कहा। ऐसा है, आज 10 महीने हो गए हैं जो बीजेपी की सरकार आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी। उसमें किसानों के धान के 3100 की बात कही थी, किसानों के गेहूं के 2700 की बात कही थी, 6,000 रुपये कुंटल किसानों के सोयाबीन के भाव को लेकर किसान का बेटा रोड पे है, आपने डबल इनकम की बात कही थी, खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात कही थी, 3,000 बहनों को देंगे, इस नाम पे वोट लिया। अतिथि विद्वानों को नियमित करेंगे, अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे, इस बात का वोट लिया। किया क्या? जो सिंधिया जी ने कहा था मैं सड़क पे आऊँगा, वो सड़क पे तो आए नहीं, मंत्रालय में चले गए। तो आखिर मध्य प्रदेश की जनता क्या करे और मध्य प्रदेश का विपक्ष ये बात नहीं करे तो कौन करे। अगर लाडली बहना के नाम पे आपने वोट लिया और बहन की अस्मत यहाँ खतरे में है, रोज़ 17 मिनट में एक बलात्कार होता है, तो ये बात विपक्ष नहीं करे तो कौन करे। अभी मितेंद्र हमारा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, अगर उसने कोई जनता की आवाज़ को सोशल मीडिया से डाला, एफआईआर हुई, ये अपने आप में मतलब दबाने, धमकाने, डराने की प्रोसेस नहीं है तो क्या है। आखिर ये सरकार जनता के काम नहीं करना चाहती है। 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज लेना चाहती है और फिर उस पर विज्ञापन और आयोजन करके उसकी फिजूल खर्ची करना चाहती है। ये आखिर भार पड़ किस पे रहा है? ये भार प्रदेश की जनता पे पड़ रहा है, आप पे पड़ रहा है, हम पे पड़ रहा है, हमारे बच्चों पे पड़ रहा है, आने वाले भविष्य पे पड़ रहा है। तो ये दिशाहीन सरकार है मोहन यादव जी की, और जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है धोखे देने जैसा है। इनका जो व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि विद्वानों को लेकर नियमित करने को लेकर बातें कही, उनसे समझौते किए, सिंधिया जी ने सरकार गिरा दी। मोहन यादव जी आज जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पत्र लिखकर कहा, उसके बाद भी उनको डंडे रात में मार रहे हैं, दर बतर कर रहे हैं। बेटियों को लाठियां मारी गई, घायल है, हॉस्पिटलाइज है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। शिवपुरी शहर में सरस्वती नगर में स्थित अति प्राचीन सिद्ध मंदिर मां संतोषी माता के दरबार में बड़े ही धूमधाम के साथ नवदुर्गा महोत्सव मनाया जाता है। माता के भक्तगण बड़े ही धूमधाम के साथ माता की प्रतिमा विराजित कर मां की आराधना करते हैं। माता के 9 दिनों में मंदिर के प्रांगण में नित नई झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाता है। माता संतोषी माता का दरबार अति प्राचीन और सिद्ध दरबार है। यहाँ भक्तों की मनोकामना हमेशा ही माता रानी पूर्ण करती हैं। बता दें कि दूर दूर से माता के भक्त माता के दर्शन करने आते रहते हैं। शारदीय नवरात्रि को लेकर मंदिरों और पंडालों में भक्तों के बीच उत्साह का माहौल बना हुआ है। बुधवार से ही शहर के भौतिक क्षेत्र में माता की प्रतिमाओं को ले जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार को शुभ मुहूर्त में घट स्थापना के साथ पर्व की शुरुआत हुई। वहीं शहर में अनेक स्थानों पर गरबा डांडिये का भी आयोजन किया गया। इसके लिए प्रशासन पहले ही अलर्ट मोड पर आ चुका है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने सद्भावना और समन्वय समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित कर आवश्यक निर्देश दे चुके हैं। वहीं जिले के सभी पुलिस स्टेशनों पर शांति समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं। वहीं यातायात व्यवस्था में भी पुलिस ने भारी बदलाव किया है।
आइए जानते हैं इस विषय में भक्तगण रविंद्र शर्मा का क्या कुछ कहना था। नवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरीके की उमंग है आपके दिल के अंदर? शिवपुरी में काफ़ी विगत वर्षों से बड़े धूमधाम से माई का पर्व मनाया जाता है और इसी श्रृंखला में हमारे कृष्णपुरम कॉलोनी में 14-15 वर्षों से हम विगत पार वाली मैया पे हम अपनी माता को विराजमान रखते हैं, उपासना करते हैं। कई भक्त इकट्ठे होकर फूल माला प्रसाद चढ़ाते हैं और बड़ा आनंद के साथ बच्चे बूढ़े जवान इसका आनंद उठाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी भव्यता है, जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, पुराना मंदिर है, सिद्ध मंदिर है? सिद्ध मंदिर है, बहुत प्राचीन स्थल है। यहाँ पर कई लोग यहाँ पे आराधना करते हैं, उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं और देवी यहाँ पर विराजमान होती है हर वर्ष और बड़े हर्षोल्लास के साथ इसका त्यौहार मनाया जाता है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवान की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया ग्वालियर पहुंचे। LNIP के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख भाई ने कहा कि आज मुझे ग्वालियर आकर खुशी हो रही है। ये राजमाता सिंधिया जी की कर्मभूमि रही है। यहाँ हमारे फिजिकल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मैं आया हूँ और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। आज मुझे ग्वालियर में आके खुशी हो रही है। राजमाता सिंधिया जी की एक कर्मभूमि रही है और यहाँ हमारे फिजिकल एजुकेशन में काम करने वाले इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह में जब मैं आया हूँ तब देश स्पोर्ट्स सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। जब भारत 2036 में ओलंपिक होस्ट करने जा रहे हैं तब आने वाले 10 साल में देश को स्पोर्ट्स सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय कक्षा में 1 से 10वें स्थान में आना है। और जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, यानी कि देश की आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण होंगे, उस वक्त देश को स्पोर्ट्स सेक्टर में वैश्विक स्तर पर 1 से 5 क्रम में आना है। उसके लिए अच्छे कोच चाहिए। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले की देहात पुलिस ने 36.50 ग्राम स्मैक, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए के साथ आरोपी उपेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया है। देहात थाना प्रभारी रत्नेश यादव ने बताया कि 3 अक्टूबर को सूचना मिली कि हवाई पट्टी के पीछे की तरफ लुधावली में एक युवक स्मैक बेचने की फिराक में है। मौके पर जाकर आरोपी उपेंद्र शर्मा पुत्र अशोक शर्मा उम्र 38 साल निवासी ग्राम देवरी थाना कस्बा थाना जिला बारा राजस्थान के कब्जे से अवैध रूप से रखे मादक पदार्थ, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए है, उसको जब्त कर लिया है। वहीं धारा 8-21 NDPS एक्ट में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर इसमें पकड़ी है क्या कुछ पूरा? इसमें एक्चुअली मेरी भी नवीन पदस्थापना है। जैसे ही मैं आया तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देश दिए थे कि मादक पदार्थों पर बड़ी कड़ी और ठोस कार्रवाई करना है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो है कल मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति जो है अवैध स्मैक ला करके यहाँ बेचने का प्रयास कर रहा है। इस पर पुलिस फोर्स वहाँ गया था। मौके पर मुखबिर सूचना सही पाई गई। वहाँ पर उपेंद्र शर्मा नाम का एक व्यक्ति मिला, जिसको उसके अधिकार बताते हुए पुलिस ने वहाँ मौके पर तलाशी ली तो उसके पास से 36 ग्राम करीब स्मैक प्राप्त हुई है, जो मौके पर विधिवत कार्रवाई करते हुए जब्त की गई। आरोपी कहाँ का रहने वाला है सर? आरोपी देवरी थाना कस्बा जिला बारा राजस्थान का रहने वाला है। जी, पूर्व में भी कोई सर कोई अपराध है? हाँ, पूर्व में ये कोटा में एक बार पकड़ाया है। वो उसी के द्वारा बताया गया है कि स्मैक के ही सिलसिले में ये अवैध स्मैक पदार्थ। कीमत क्या होगी सर पूरी? इसकी कीमत करीब 7 लाख जी। सर इसमें और कुछ लोग नाम सामने आए? हाँ, इसके द्वारा बताया गया है कि ओमी करके एक व्यक्ति है जो 12 का ही रहने वाला है, उससे ये स्मैक प्राप्त करके बेचने का काम। अच्छा, ये कहाँ देने आ रहे थे, ये कुछ बताया? इसके संबंध में विवेचना कर रहे हैं। ये विवेचना में इस बात को
शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पुरानी शिवपुरी रेड लाइट एरिया की वजह से आसपास के लोग परेशान बने हैं। सभी जगह शिकायत करने के बाद भी आज तक समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। पुरानी शिवपुरी राम जानकी मंदिर के पास रहने वाले राजेश शर्मा ने बताया कि कई सालों से हम यहां निवास कर रहे हैं। रेड लाइट एरिया की वजह से हम लोग परेशान बने हैं। रेड लाइट एरिया में जो भी लोग आते हैं वह अपनी गाड़ी हमारे घर और मंदिर के पास में खड़ी करके चले जाते हैं और वहां पर पेशाब भी करते हैं। कई बार लोग हमारे दरवाजे सहित मंदिर की दीवार पर बाथरूम करके चले जाते हैं और जब उन्हें मना किया जाता है तो कहते हैं कि 2 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन घंटों तक उनकी गाड़ी वहीं खड़ी रहती है। मंदिर के पास भी लोग गाड़ी खड़ी करते हैं और ऐसा कृत्य करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बेहद परेशान हैं। करुणा निवास। कहाँ रहती हैं आप? हम ये राम मंदिर पुरानी शिवपुरी। क्या समस्या है मोहल्ले वालों की इकट्ठे हुए? एक तो मंदिर के सामने बाथरूम करते हैं, पहले तो यहाँ आते रेड लाइट एरिया में, उसके बाद यहाँ बाथरूम करते हैं। हम लोग बाहर खड़े नहीं हो सकते 2 मिनट। गाड़ी हमारे सामने रखते हैं। गाड़ी हमारे सामने और एक खड़ी है गाड़ी, और रोज का हम तो कह रहे हैं जहाँ आए हो वहाँ गाड़ी रखो। नहीं, अभी आते हैं 2 मिनट में, अभी आते हैं 2 मिनट में, बस गायब। तो 4-5 घंटे की फुर्सत, गाड़ी खड़ी रहती है। तो कोई हरकतें वगैरह भी करते हैं कि? नहीं, अभी हम लोग तो नहीं करते, लेकिन अब राह चलते लोगों से तो करते ही होंगे ना। बच्चे नहीं निकल पाते घर से बाहर। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की है? यही इन्होंने ही करी है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं थोड़ा सा निश्चित दायरा हो, उसमें ये लोग रहें। यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं है। वो इससे पहले वो कभी नहीं आते थे, अब आजकल ज़्यादा आने लगे हैं। समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। कहाँ रहते हैं आप? क्या समस्या है मोहल्ले वालों की? समस्या ये है कि जो रेड लाइट एरिया की वजह से लोग यहाँ आते हैं, वो आगे मोटरसाइकिलें दूसरों को दरवाजों पर रखते हैं, पेशाब करते हैं दूसरे के दरवाजों पर, और हमारे दरवाजे मोटरसाइकिलें खड़ी कर जाती हैं। उससे हमारे आने जाने वालों को समस्याएं पैदा होती हैं। बच्चे स्कूल जाने वाले परेशान होते हैं। उत्पादियों का मतलब क्षेत्र बन चुका है, ये कहना है आपका? तो आपने तुम्हारे सामने देख लो, ये लोग लगा के धर के जा रहे हैं सामने, कहाँ जा रहा है इससे पूछ लो आप। तो क्या आपने इसकी शिकायत वगैरह की कहीं? जी की है हमने कलेक्टर साहब को शिकायत और एसपी साहब को। क्या हुआ? अभी कोई निराकरण नहीं हुआ। कोई निराकरण नहीं हुआ। तो क्या और किस तरह की समस्या आ रही है? मंदिर है, राम जानकी मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। लोग आज खड़े होकर अश्लील बातें करते हैं, दारू पीते हैं, नशे करते हैं, बाथरूम करते हैं। पेशाब करने की सबसे बड़ी समस्या है। बहन बेटियाँ निकल रही हैं, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, निकल रहे हैं, लड़कियाँ निकल रही हैं, वो सामने खड़े हैं। तो आदमी तो नए नए तरह के आते हैं ना, बदमाश किस्म के लोग। क्या चाहते हैं आप मोहल्ले वाले? हमने चाहते हैं कि मोहल्ला या तो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, कहीं भी अलग ले जाके, या फिर वो अपने घरों में बैठ के सब काम करें, सब समस्याएं उधर पैदा करें। दायरा निश्चित। हाँ, आमजन को तो परेशानी नहीं हो, बगल में पड़ोसियों को रहने वालों को, और क्या जो रहवासी है उनको तो परेशानी नहीं होना चाहिए। कहाँ रहती हैं आप? राम मंदिर के पास वाला मकान हमारा है। क्या समस्या है? ये रेड लाइन वाली ने कुत्ते पाल रखे हैं। पालतू कुत्तों को हमारे दरवाजे पर लैट्रिन कराने आते हैं इनके बच्चे। बांध के लाके हमारे दरवाजे में और कहते हैं, तो जो कहते हैं तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे बाप नहीं। अच्छा, गाली गलौज वगैरह करती हैं। तो आपने शिकायत नहीं की? शिकायत नहीं की? हाँ, गए थे 1-2 बार शिकायत करने, कुछ सुनता नहीं। अभी हमने फोन पर करी थी 181 तक, उन्होंने कहीं जहाँ जाओ। कौन लोग हैं? नाम पता है? उन्हीं के रेड लाइन के लड़के हैं। रेड लाइट के? हाँ। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।